दोस्तों आजकल किस रिश्ते पर भरोसा किया जाए और किस रिश्ते पर भरोसा ना किया जाए, ये कहना बहुत मुश्किल हो चला है। कहते हैं कि जब लड़का या लड़की जवान होना शुरू होते हैं तो उनके कमरे में माँ-बाप को भी समझ-बूझकर और नॉक करके आना चाहिए। लेकिन आज एक ऐसी सच्ची घटना घटी है जिसने इंसानी रिश्तों को तो तार-तार कर ही दिया है, साथ-साथ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र रिश्ता भी शर्मसार हो चुका है। तो कहाँ की है ये सच्ची घटना जिसने आज इस वीडियो को बनाने पर मुझे प्रेरित कर दिया? बने रहें इसी वीडियो के अंत तक और आप इस वीडियो की सच्चाई जानकर हैरान और परेशान हो जाएँगे। तो इसे अपने विवेक से देखिएगा। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके चैनल सच्ची घटना पर। दरअसल हरियाणा का एक ज़िला है रेवाड़ी और इसी रेवाड़ी ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है कोसली। ये यहीं की एक सच्ची घटना है। जो हुआ क्या है, कैसे घटी ये सच्ची घटना, उसके बारे में बात करते हैं। दरअसल एक लड़का था, वो अपने वॉशरूम से नहा धोकर अपने घर में अपने रूम में बेडरूम में जा रहा होता है। तो अपने बेडरूम में अपने कपड़े बदल रहा होता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस चीज़ को कोई और भी छुपे हुए नज़र से देख रहा है। देखने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के की माँ थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वो लड़का नहा धोकर जब अपने कपड़े बदल रहा था और नग्न अवस्था में था, तो उससे उस समय उसकी माँ उस छुपे हुए कमरे के एक ओट से देख रही होती है। जब वो लड़का इस बात पर ध्यान नहीं देता है और कपड़े बदल कर आ जाता है, तो उसकी माँ उसे बड़े ही छेड़छाड़ वाले अंदाज में देख देख रही होती है, निहार रही होती है। कहने में तो बड़ा ही अटपटा और बहुत ही शर्मसार कर देने वाला वाक़या है, लेकिन आपको इस सच्चाई को बताना बहुत ज़रूरी है। दरअसल हुआ यूँ कि ये लड़का जब 15-16 साल की उम्र में यानी कि जवानी की दहलीज़ पर कदम रख रहा होता है, तो उसकी जो शारीरिक बोलचाल थी, उसकी जो शारीरिक हरकतें थीं, वो बदलने लगती हैं। एक रोज़ वो लड़का अपने कमरे में अपनी अंग के साथ कुछ कर रहा होता है और इस जिस चीज़ को उसकी जो माँ थी, दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चुपचाप देख रही होती है। और जब वो उसकी माँ उस लड़के को इस तरीके से करते हुए देखती है, तो वो माँ अपने ही बेटे के ऊपर गंदी नज़र रखने लगती है। और इसके बाद होता यूँ है कि वो जो माँ थी अपने बेटे के ऊपर गंदी नज़र रखते-रखते उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसके साथ बैड टच करना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, इस तरीके की चीज़ें करना शुरू कर देती है, जो कि विश्वास करने लायक बात नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं, जो बताते हैं कि आगे क्या होता है। जब वो लड़का इस तरीके से अपनी माँ की हरकतों को 1-2 बार नज़रअंदाज करता है, लेकिन उसे जब समझ में आ जाता है कि जो माँ है, ये इसके साथ एक माँ और बेटे वाला रिश्ता नहीं बल्कि एक गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या पति-पत्नी जैसा रिश्ता समझ रही है, तो वो अपनी माँ से कुछ डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है, अपनी माँ से कुछ दूरी बनाना शुरू करता है। लेकिन जो उसकी माँ थी, वो अपने ही बेटे के प्रति बहुत ही गलत और गंदी नज़र से उसके साथ व्यवहार रखती थी। आगे जो घटना घटती है, वो और भी ज़्यादा डराने वाली होती है। एक दिन उस माँ ने अपने बेटे को दूध पीने के लिए दिया। जब वो लड़का अपनी माँ के द्वारा दिया गया वो दूध पीता है, तो उसे नशा चढ़ने लगता है और ये नशा कुछ इस कदर होता है कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ उत्तेजना भी आने लगती है और इसके बाद वही मौका देखकर उसकी जो माँ थी, अपने ही बेटे के साथ जिस्मानी संबंध बना लेती है और अपने बेटे के साथ वो सब कुछ करती है, जो कि आम तौर पर एक पति-पत्नी और एक गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। इसके बाद तो ये जैसे एक सिलसिला सा बन जाता है, एक वाक़या सा बन जाता है। जब भी उसकी माँ का मन करता था, वो अपने ही बेटे के साथ जाकर जिस्मानी संबंध बनाती थी, उसके साथ हैवानियत को अंजाम देती थी और सब कुछ करती थी जैसे उसको करने का मन होता था। और इस तरीके से सिलसिला जो था लगातार चल रहा होता है। एक ओर जहाँ पर माँ को मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था, वहीं दूसरी ओर जो बेटा था, वो खौफ़ के साए में जी रहा होता है, अपनी माँ से ही शोषित हो रहा था, अपनी माँ से ही अ, उसके साथ गलत काम हो रहा था, लेकिन वो इस बात को किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता था। और रही बात ये कि उसकी माँ ने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि वो उसके बारे में कुछ विरोध कर ही नहीं पा रहा था। और उसके बाद उसकी माँ जो थी लगातार उसे इंजेक्शन देती थी, नशे का इंजेक्शन लगा-लगा करके उसके साथ संबंध बनाती थी और ये धीरे-धीरे संबंधों का दौर 5 साल तक लगातार चलता रहा। इस बारे में किसी को जानकारी तक नहीं हो पाई। इसके बाद होता यूँ है कि एक रोज़ उस लड़के ने इस पूरी घटना का एक छुपे रूप से एक हिडन कैमरे के ज़रिए एक वीडियो बना लिया और वीडियो बना कर के वो अपने बाप के पास लेकर के जाता है। जब अपने बाप को पहले पूरी सच्ची घटना की जानकारी देता है, तो उसका बाप उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता है। वो अपने बेटे को ही 2 थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में किस तरीके से गंदी बातें कर रहे हो। लेकिन जब उसके बेटे को इस बात का पूर्व अनुमान था कि उसका बाप उसकी बात को नहीं मानेगा और उसने उस वीडियो को दिखाया, तब उस वीडियो को देख कर के उसके बाप के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये जो महिला थी, ये इसके बाप की लिव इन रिलेशनशिप वाली प्रेमिका थी, जो उसकी माँ के रोल को अदा कर रही होती है और उसका जो बाप था, कहीं न कहीं वो उससे प्यार करके शादी भी कर चुका था। तो ये जो महिला थी, अपने बेटे के साथ रहती थी, अपने पति के साथ रहती थी
और इधर ये महिला अपने बेटे और पति के साथ रिलेशनशिप यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपने ही पति के बेटे यानी कि अपने ही नाबालिग 15-16 साल की एक लड़की के साथ संबंध बना रही होती है, उसके साथ जबरन सब कुछ करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का एक बहुत ही खौफनाक घटनाक्रम निकल कर के सामने आता है। बताते तो ये भी हैं कि वो महिला उसके साथ नशीली गोलियाँ देकर लगातार 5 सालों से भी ज़्यादा समय तक रिलेशनशिप में थी, संबंध बना रही होती है। और ऐसा करते-करते उसे जब हद हो जाती है, सीमा पार हो जाती है, तब वो जो लड़का था वो खुद से एक वीडियो बनाता है और वो उस वीडियो को बना कर के सोशल मीडिया पर वायरल करने की जगह अपने बाप को पहले दिखाता है। जब वो बाप को वीडियो दिखाता है तो बाप भी देखकर खौफज़दा हो जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर वो किससे कहे, क्या कहे? फिर इसके बाद वो वीडियो को लेकर के सरपंच के पास जाता है। सरपंच जब उस वीडियो को देखता है, तो सरपंच भी परेशान हो जाता है कि आखिर एक महिला अपने ही बेटे के साथ, अपने ही प्रेमी के यानी ये लिव इन पार्टनर के बेटे के साथ इस तरीके से कैसे कर सकती है। इसके बाद ये लोग मिल कर के थाने पर जाते हैं और कोसली थाने में जाकर के एक बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाते हैं। जब इधर एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिलती है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है और इस तरीके से घटना घट सकती है, मैं जेल जा सकती हूँ, तो जब उस महिला को इस बारे में जानकारी होती है कि उसकी भनक जो है गाँव में लग चुकी है और पुलिस कभी भी उसे पकड़ सकती है और सरपंच भी इस मामले की जानकारी प्राप्त कर चुका है और बेटा अब सारा भंडाफोड़ कर चुका है, तो महिला रात में बड़े प्रेम से अपने पति के पास आती है यानी कि अपने लिव इन पार्टनर के पास आती है। उसे खाना-पीना खिलाती है और ऐसे पेश करती है जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। और उसने उसी खाने में उसे नशीली गोलियाँ और नींद की गोलियाँ दे दी थी। जिस नींद की गोलियों के प्रभाव में, नशीली गोलियों के प्रभाव में वो जो व्यक्ति था वो नींद में आ जाता है और बाकायदा गहरी नींद में सो जाता है। इधर जब वो रात में गहरी नींद में सो जाता है तो उसकी जो पत्नी थी यानी लिव इन पार्टनर ये महिला, ये सारे गहने-गाँठे और सब महँगे ज़ेवरात के साथ कैश सब कुछ इकट्ठा करती है और कैश इकट्ठा करके गहने और गाँठों के साथ उस घर से रातों-रात फरार हो जाती है। सुबह जब पति उठता है यानी पार्टनर उठता है, तो वो देखता है कि ये घर पे तो कोई है ही नहीं और वो महिला जो थी सारा कुछ ले देकर साफ करके बटोर कर अपने साथ निकल चुकी है। तो उस व्यक्ति के भी होश उड़ जाते हैं और तब उस व्यक्ति को पता चलता है कि दरअसल उसके साथ क्या घटना घटी। जब इस तरीके से सुबह-सुबह उसका पति यानी कि लिव इन पार्टनर देखता है कि उसकी पत्नी या महिला साथी जो है अब घर पे ही नहीं है, वो भाग चुकी है, तो उसे पता चलता है कि दरअसल उसे इस घटना की जानकारी हो चुकी थी और वो ये समझ चुकी थी कि एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और लिव इन पार्टनर ने इस तरीके से जब एक एफआईआर लेने की कोशिश की, कराने की कोशिश की, अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, तो वो अब खुद एक पीड़ित है और घर से सारे नगदी और ज़ेवरात लेकर के वो महिला फरार हो चुकी है। आगे की तफ्तीश होती है तो आगे ये पता चलता है कि दरअसल ये महिला का ये पहला कोई शिकार नहीं था। दरअसल इसके पहले भी ये महिला 3-3 लोगों के ऊपर रेप का केस करवा चुकी थी और रेप का केस करवाने के बाद उनसे भी मोटी रकम ऐंठ चुकी थी, पैसे वसूलती थी। और इस तरीके से ये महिला का काम ही यही था कि लोगों के साथ संबंध बनाना, लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना, लिव इन रिलेशनशिप रहते हुए कभी शादी कर लेना और कभी उनके साथ गलत व्यवहार करके उनके घर में बेटे के साथ गलत व्यवहार करके संबंध बनाते हुए पैसे और नकदी बटोर कर वहाँ से फरार हो जाना। फिलहाल अब पुलिस उस महिला को तलाश कर रही है। देखना यह है कि वो महिला कब पकड़ी जाती है, कहाँ उसकी गिरफ्तारी होती है, आगे इस केस में क्या मोड़ आता है, क्या वो लड़का अपने बयान पर कायम रहता है या फिर ये महिला जेल की सलाखों के पीछे पहुँच पाती है। और अंत में क्या निकल कर निष्कर्ष आता है कि क्या कहीं वो लड़का जो था वो कहीं इस महिला के साथ खुद ही तो संबंध नहीं बना रहा था या फिर ये महिला उस लड़के को ज़्यादा प्रवोक करती है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का दौर शुरू कर देते हैं। कई सारे सवाल हैं और कई सारे जवाब हैं। ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखना ये है कि आगे इस केस में क्या अपडेट निकल कर के सामने आता है। और वहीं जब आगे भी इस बारे में उस महिला के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो ये पता चला कि दरअसल 2020 में भी इस तरीके से इसी महिला ने एक केस दर्ज कराया था, एक रेप का फर्जी केस दर्ज करवाते हुए उसने पैसे वसूले थे और पैसे वसूलने के बाद बाकायदा उसने एक समझौता किया था और उस समझौते के आधार पर ही इस युवक की जान बची थी। तो इसके बाद अब उस महिला की धरपकड़ के लिए प्रयास जारी है और देखना ये है कि वो महिला पकड़ी जाती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य था वो आपको परेशान करना, माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते को खराब करना या किसी भी तरीके से किसी को भी डिफेमिंग करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये जो सच्ची और एक हैरतअंगेज़ अजीबो-गरीब घटना घटी है, जो कि समाज का एक स्याह सच है कि रिश्ते में अपनापन, प्यार और विश्वास आज बहुत कम बचा है और कोई किसी के साथ कभी भी कुछ गलत करने के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है, कर गुज़रता है जब उसका फ़ायदा और उसके स्वार्थ उसे नज़र आते हैं। तो कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा
ताकि आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन तो समय पर मिल ही जाया करे। साथ ही साथ आप इस तरीके की अजीबो-गरीब घटनाओं से रूबरू रहें। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।